बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं आसान बावर्ची खाने में आज चटपटी और मज़ेदार दाल कचौरी के साथ। आज हम बनाएंगे दाल कचौरी और साथ बनाएंगे कचौरी की आलू भुजिया। बनाएंगे माशाल्लाह से और अपने रमज़ान को अपनी अफ्तारी को लजीज बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली चटपटी रेसिपी आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो माशाल्लाह से आज बनाने जा रहे हैं हम दाल कचौरी मज़ेदार। तो चलते हैं अज्जा की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने जो भुजिया बनाई है उसके लिए मैंने आलू लिए थे जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद आधे आलू मैं कर लूँगी ग्रैंड और आधे आलू बचा लूँगी। तो चलते हैं जी इन्हें ग्रैंड करने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आधे आलू जो थे वो डाल दिए हैं ग्राइंडर में और उसके साथ मैं अब डाल दूँगी मसाला जात। तो मिसालों में सबसे पहले जी हम ले लेंगे नमक, आधी से आधी चमची थी, यानी कि मैंने अब हस्बे ज़ायक़ा ही डालना है। और उसके साथ मैंने ली थी धड़ा मिर्च आधी चम्मच, ये डाल लेनी है। फिर जी उसके बाद जी हमने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल यानी कि आधी से भी थोड़ा सा कम लिया था मैंने कुटा हुआ साबित धनिया, ये शामिल कर लेना है हमने। और फिर शामिल कर लेनी है हमने थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ली थी जिसकी गिटके निकाल कर मैंने गुठलियाँ निकाल कर पानी ले लिया, वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है। इन सब चीज़ों को इनके अंदर मिक्स करके हम ग्राइंड कर लेंगे। ये बनने जा रही है माशाल्लाह से कचौरी की भुजिया, आलू भुजिया। ग्राइंड करने के बाद करेंगे कुछ इस तरह कि अब इसे हम निकाल लेंगे ग्राइंड करने के बाद। और इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर फूड कलर पीला सा डाल दिया था, थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए। बहुत से लोग इसे फिर दोबारा पकाते नहीं हैं, इसी तरह करके और जो दो आलू बचे हुए हैं उन्हें हल्का फुल्का था थोड़ा मैश करके डाल देते हैं इसके अंदर ताकि उसके पीसेस थोड़े थोड़े मोटे हों, अच्छे लगते हैं इस चटनी के अंदर। तो बहुत सारे लोग नहीं पकाते इस चटनी को, इसी तरह रखते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि अगर अल्लाह ना करे बच जाए थोड़ी सी या तो हमें रखनी पड़े या फ्रिज में तो ये ख़राब नहीं होती, ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता। तो मैं फिर इसे पका भी लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू को भी मैंने मैश कर लिया और यही आलू फिर मैं डाल दूँगी जो मैंने आलू ग्राइंड किए उनके अंदर। इतनी लजीज मज़ेदार ये भुजिया बनती है माशाल्लाह से। अब जो मैंने ग्राइंड किया हुआ आलू था अब उसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर। यहाँ पर मैंने जो मैश किए हैं आलू इसके अंदर डाल के मैं इसे 5 मिनट के लिए पका लूँगी। देखें जी कलर माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं हमने और यहाँ पर मैं पका लूँगी 5 मिनट के लिए इनको। और जब ये 5 मिनट के बाद पकने के बाद तैयार होगा तो मैं इसे निकाल दूँगी और फिर दूँगी मैं इसको कलवंजी और मेथी दाने का तड़का। देखिए जी माशाल्लाह 5 मिनट में हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसके बाद जी हमने लगाना है इसको तड़का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के लगभग ऑयल लिया था जिसमें मैंने थोड़ी सी कलवंजी शामिल की और मेथी दाना नहीं था तो मैंने मेथी, सूखी मेथी डाल दी थी इसके अंदर। बस जी जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था हमारा माशाल्लाह से भुजिया अब इसके अंदर डाल देनी है, तड़का दे देना है इसको। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबुएं और मज़ेदार चटपटा हमारा लजीज भुजिया हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मैंने लिया था कचूमर, हमारा है अचार, उसकी मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच डाल दी इसके अंदर, वो भी शामिल कर लेना है हमने भुजिया को ज़्यादा मज़े और लजीज बनाने के लिए। भुजिया हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अगले मरहले पे। तो अब हमने लिया है यहाँ पर जी जनाब 2 कप मैदा ले लिया है और इसके अंदर हमने आधी चम्मच डाल दी थी नमक की और यहाँ पर 3 चम्मच मैंने डाली थी घी की, इसके अंदर गरम करके डाला था मैंने। और इन सब को हमने इसके अंदर कर लेना है मिक्स और आम नॉर्मल आटे की तरह हमने इसे गूंद लेना है। यहाँ पर हल्का हल्का पानी डाल के हमने इसे गूंद लेना है और गूंदने के बाद फिर देखेंगे जी इसे हमने लगा देना है थोड़ा सा इसके ऊपर घी। और फिर घी लगाने के बाद हमने इसे रेस्ट दे देना है 10 मिनट के लिए।
इस तरह करके अब इसके ऊपर हमने और घी लगा लेना है और लगा कर हमने इसे रेस्ट दे देना है और 10 मिनट के बाद हमने इसे फिर देखना है और फिर जाते हैं आगे कचौरियों की दाल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली थी आधा कप दाल चने की, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है और देखें बिल्कुल माशाल्लाह से उंगली की मदद से ये इतनी गल चुकी है। फिर मैंने चम्मच की मदद से इसे मैश कर लिया था। अब इसके अंदर डाला है मैंने हस्बे ज़ायका नमक और थोड़ी सी मैंने डाल दी थी पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर ये मिक्स करके ये हमने कचौरी का मसाला यानी कि दाल तैयार कर लेनी है, जिसे हमने कचौरी भरनी है चटपटी और मज़ेदार। और इस तरह करके मैंने छोटे छोटे से बॉल ले लिए थे, बना लिए थे, ताकि कचौरियाँ बनाने में जल्दी हो जाए। तो अगर टाइम हो तो बंदा वैसे भी आराम से बना सकता है, लेकिन अगर जल्दी हो तो बंदा पहले इस तरह बना के रख ले और फिर पेड़े बनाए और जल्दी जल्दी भरता जाए और बनाता जाए। आप देखते जाइएगा कि मैंने किस तरह किया है। और अब देखते हैं माशाल्लाह से ये तैयार करके आटे को कि आटा हमारा कहाँ पहुँचा है। तो ये देखें जी मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फिर एक दो मुखियाँ मैं ला ली वहाँ, बड़ा नरम मुलायम मज़ेदार मैदा हमारा पूड़ियों के लिए कचौरियों के लिए तैयार हो चुका है। अब हमने छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं, यानी कि छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इसके कचौरी का पेड़ा बनाकर हमने सब पेड़ों को तैयार करके रख देना है और फिर हमने 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है। फिर पेड़े आराम कर लें जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, 5 मिनट के बाद पेड़ा उठाना है और उठाकर वही दाल जो हमने बना के रखा हुआ था पेड़ा छोटा सा, वो रखना है इस पेड़े के अंदर और फिर दोबारा से इस पेड़े को हमने बना लेना है। और देखें हथेली की मदद से मैंने इसे थपथपा दिया है। इसी तरह हमने ये देखें दाल अंदर रखी है और इसे फोल्ड कर लेना है, जिस तरह एक पोटली सी बनाते हैं और फिर पेड़ा बनने की शक्ल में आ जाएगा। फिर हम इसे हथेली की मदद से थपथपा कर ये रख देंगे। उसके बाद हमने ऑयल गरम कर लिया है और माशाल्लाह मैं हाथों की मदद से इसे थपा कर मैं डालती गई हूँ, क्योंकि कोई बेलन का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर नहीं किया। तो यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी, क्योंकि कढ़ाई थी छोटी और मैंने डाल दी थी जी 3 कचौरियाँ पैना डाल दी हमने। तो इस तरह करके आप अगर कढ़ाई खुली है तो तब डालें ज़्यादा, वरना एक एक करके दो दो करके हमने इस तरह फ्राई करते जाएंगे। और माशाल्लाह से माशाल्लाह जी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। देखो जी माशाल्लाह हमारी कचौरियाँ फूल फूल के बाहर आ रही हैं माशाल्लाह से। और इसी तरह हमने तमाम कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। अफ्तारी हो जाती है हमारी करीब, और भगदड़ इसलिए मच जाती है क्योंकि गैस वालों का भला हो, उन्होंने हमें गैस देनी होती है टाइम पर, वरना ये काम तो होते हैं आराम से करने के। अफ्तारी से बंदा फारिग हो जाए आराम से कर ले, लेकिन हमें भगदड़ इसलिए मच जाती है कि हमारी गैस आती है देर से। ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आ जाती है, वरना ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ मैंने सुना है कि गैस आ ही नहीं रही। लोग बेचारे इतने परेशान हैं सहरी और अफ्तारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस टाइम पे मिल जाती है। देखें जी माशाल्लाह हमारी दाल कचौरी इतनी प्यारी आलू की भुजिया के साथ तैयार है। बनाएं ताकि आपकी बेजा बेजा हो जाए और खाएं, अफ्तारी को स्पेशल करें, मज़ेदार करें। ये सब है मेरे रब की शान। फ़ाब अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक अल्लाह ताला की हम किसी नेमत को नहीं जुटला सकते। तमाम नेमतें रब ताला की। अल्लाह ताला हमारी नेमतों में बरकतें और वुसअतें अता फ़रमाए। इलाही आमीन। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे। इलाही आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।